दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार को राहुल गांधी लगातार घेर रहे हैं और ख़ास तौर से अग्निवीर स्कीम के ऊपर तो ऐसा घेरा कि उठ नहीं पा रहे हैं। और जो इल्ज़ामात लगाए गए थे कि किस ढंग से उनको वहाँ पर जो उनके कॉम्पनसेशन मिलना था उसके अंदर देरी हो रही है और शहीदों के अंदर फ़र्क किया जाता है। जो अग्निवीर का शहीद होता है उसको और ढंग से ट्रीट किया जाता है, जो नॉर्मल फ़ौज का शहीद है उसको और ढंग से ट्रीट किया जाता है। लेकिन सीमा पर जान गंवाने वाला इंसान तो शहीद ही होता है ना। और राहुल गांधी ने अब इसके ऊपर एक वाइट पेपर की डिमांड की है, जिसको श्वेत पत्र कहा जाता है, कि अब अग्निपथ स्कीम को लेके पूरी की पूरी आप एक श्वेत पत्र लेके आइए, एक वाइट पेपर लेके आइए। वाइट पेपर किसे कहते हैं? ये एक किस्म की रिपोर्ट होती है, इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट होती है। इसमें सरकार किसी भी योजना के बारे में जो पॉलिसी बनाई गई है, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उसके साथ जो मुद्दे हैं, उसके साथ जो मजबूरियां हैं, उसके साथ जो प्रॉब्लम है, हर चीज़ इसके बारे में बतानी पड़ती है। वाइट पेपर की शुरुआत दरअसल 1922 में 1922 में ऑलमोस्ट 102 साल पहले ब्रिटेन में हुई थी। और यहाँ पर सरकारी कागजात के साथ सरकार को सभी मामलों का सही विवरण देना पड़ता है और कई बार आमतौर पर मुद्दों पर चर्चा करने, कार्रवाई करने और सुझाव देने के अलावा जो उसका निष्कर्ष निकालने के लिए किसी विशेष विषय पर एक वाइट पेपर जारी किया जा सकता है। ये किसी भी विषय के बारे में किया हो सकता है और किसी तरीके को बेहतर बनाने के लिए भी हो सकता है। कौन ला सकता है वाइट पेपर? ये सरकार के अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन भी ला सकती है, कोई कंपनी ला सकती है, कोई संस्था ला सकती है, जिसमें वो अपने कर्मचारियों को या अपने ग्राहकों को या जनता को जो जानकारी प्रोवाइड करनी चाहिए कि हम कैसे कब सब काम करते हैं। तो श्वेत पत्र जो होता है, वाइट पेपर जो होता है, ये किसी भी स्कीम की, किसी भी योजना के परिणाम हो, दुष्परिणाम हो, और उससे जुड़ी चीज़ें होती है, क्योंकि यहीं से आपको आगे जाने के रास्ते मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो रास्ते भी मिलते हैं कि इसको सुधार कैसे किया जाए। अब चर्चा में क्यों है? जब से अग्निपथ योजना लाई गई है तब से विपक्ष हमलावर है, राहुल गांधी हमलावर है, पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर है कि शहीद दो किस्म के देश में नहीं हो सकते। मोदी जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आर्मी के अंदर बंटवारा कर रहे हैं, आर्मी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि मोदी जी ने खुद आर्मी को बांट दिया दो हिस्सों के अंदर, एक परमानेंट आर्मी, एक टेम्पररी आर्मी है। लेकिन सीमा पे मरने वाला, शहीद होने वाला जवान, वो तो टेम्पररी और परमानेंट नहीं होता, वो तो एक ही होता है। तो आप दो किस्म के शहीदों के साथ आप अलग से ट्रीटमेंट क्यों कर सकते हैं? दूसरे, जब से स्कीम आई है उसकी वजह से नेपाल के साथ हमारे संबंध खराब हो गए, क्योंकि अब नेपाल की सरकार ने तो बैन कर दिया, वो तो गुरखे जो वहाँ के अभी आ नहीं सकते, तो उसको लेके वहाँ भी बहुत बड़ा हार्ट बर्न है। तो मोदी जी ने सिर्फ भारत के अंदर ही संबंध खराब नहीं किए, बल्कि आर्मी के अंदर ही फूट नहीं डाली, बल्कि नेपाल के साथ भी फूट डाली, जिसके कारण हमारा नेपाल के साथ जो संबंध थे वो भी खराब हुए। पर कौन समझाए साहब? अज्ञानी सरकार है, अनपढ़ सरकार है, समझाने से फ़ायदा क्या? मानते कहाँ हैं ये लोग? धन्यवाद।